मेरे दोस्तों, इसी तरह से जादूगरों की भी इस रात बख्शिश नहीं होती है, चाहे जादू करे या जादू करवाए। आज हमारी कौम का ये अलमिया है कि दोनों में हमारा विश्वास बढ़ गया है, दोनों पर यकीन हो गया है कि जादू होता भी है और जादू करता भी है, किया भी जाता है और कराया भी जाता है। इतना हमारा उस पर, यहाँ तक कि अगर समझाने के लिए खाली कहता हूँ कि अगर हमारे घर से हमारे पहनने का एक कपड़ा 10 मिनट के लिए गायब हो जाए और 10 मिनट के बाद वो कपड़ा अगर दहलीज पे डाल दिया जाए तो हमारा ईमान बदल जाता है। इसको हाथ मत लगाना, इसमें किसी ने कुछ कर दिया है। हाथ लगाओगे तो सब बर्बादी हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता मजाक में किसी ने कैंची से थोड़ा काट के भी फेंक दिया है तो फिर वहाँ तो हमारा और यकीन बढ़ जाता है कि नहीं अब तो। और ख़ास करके नई मैरिज के ज़माने में, शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कि ऐसा हादसा पेश हो जाए फिर तो वो घुटते घुटते जो है, बीमार ना रहते हुए भी उस सोच में वो खुद बीमार पड़ जाते हैं और फिर जो है बाबा लोग उसको दिल भरकर, जी भरकर लूटते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि एक घर में शादी के मौके पे शाकिर अली साहब ने इस वाक़या को बयान किया था कि घर में शादी थी, टेलर आया था, घर में काम होता था, तुरपाई के लिए सुई होती थी, डब्बी गिर गई थी और जब झाड़ू देते देते वो डब्बी हाथ आई, घबरा करके वो बाबा के पास लेके गई माई, और बाबा ने देखा, घुमाते का माई खैर है कि तू जल्दी आ गई, खैर है कि तू जल्दी आ गई, देर होने से तो तुम्हारा बर्बादी का दौर शुरू हो जाता। बाबा अब जो करना है तुम्ही को करना है, बस बाबा बचा लो, बाबा बचा लो। अल्लाह अल्लाह। बाबा ने कहा 3000 रुपये खर्च आएंगे। कहा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये 1500 की अंगूठी है, इसको रख लो, बकिया 1500 कल तुम्हारे हवाले किए जाएंगे। दे कर के घर जाती है। फिर दूसरे दिन टेलर आता है, फिर वो कपड़ा सीते सीते बटन टाकने के लिए फिर वो डब्बी तलाश करता है, डब्बी मिलती नहीं है तो माई से कहते, माई इस रंग की, इस कलर की मेरी छोटी सी डब्बी थी, वो मिल नहीं रही, थैला से शायद गिर गया था, क्या तुम्हें वो डब्बा मिला है? सुई का वो डब्बा तुम्हें हाथ आया है? माई का सर चकराता है, कहता है जालिम बाबा ने तो खूब लूटा है, बाबा ने तो खूब लूटा है। मेरे दोस्तों, ये सच्चाई है, ये कोई बनावटी बात नहीं। आज भी हमारा हाल यही है। रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। दुकान कस्टमर है, कभी ज़्यादा आते हैं कभी कम आते हैं, अचानक कम हो गए तो किसी ने कुछ कर दिया है, किसी। और जब ज़्यादा आ रहे थे तो ये नहीं कहा कि किसी ने दम कर दिया है, उसमें भी तो होना चाहिए था ना। जब ज़्यादा आ रहे थे तो उसमें भी ये कहना चाहिए कि किसी अल्लाह वाले की नज़र लग गई है कि मेरी तकदीर संवर गई है। तो मेरे दोस्तों, ये हाल है, इस इरादे को बदलना है और इन चीज़ों से अपने दामन को बचाना है और ये अहद करना है कि अगर आज से पहले हमने इस किस्म के गुनाह खुद किए हैं, यानी जादू किए हैं या जादू करवाए हैं, तो इंशाअल्लाह हम इस रात के आने से पहले पहले सच्ची तौबा कर लेंगे। आज भी हमारे मुआशरे में इस यकीन के साथ दूसरे के ऊपर अपना असर बताने के लिए बहुत से लोग जादू टोने का इल्म सीखते भी हैं। हमारी माँ और बहनों भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर किसी की घर की औरत इस फिल्म में कदम रखी है या कोई मर्द इस गुनाह में मुब्तला है तो खुदारा अपनी आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए इन गुनाहों से अपने दामन को बचाओ, वरना याद रखना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस नबी का फरमान जिस नबी ने कहा डूबा हुआ सूरज पलट आ तो सूरज पलट आ गया था, जिस नबी ने कह दिया चांद 2 टुकड़े हो जा, चांद 2 टुकड़े हो जाता है, जिस नबी ने कह दिया दरख्त आ जा तो दरख्त चल कर के आ जाता है, उस नबी का इरशाद है कि वो नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता,
बोलता, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, वो नबी वही बोलता है जो रब उसको बोलने का कहता है। रब वही करता है, वही बोलता है। वो नबी अपनी ज़बाने नबूवत से इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह ताला की रहमतों का ऐसा नुज़ूल होता है कि बड़े बड़े पापियों को बख्शिश का परवाना अता कर देता है, मगर जादू करने वाले, जादू कराने वाले इतने बदनसीब हैं, इतने बदनसीब हैं कि इस रात अल्लाह की रहमतों से महरूम रह जाते हैं। और दोस्तों याद रखना, जो इस रात इन रहमतों से महरूम रह गया वो हमेशा महरूम लिख दिया जाता है।